अरमान एक व्यस्त शहर में रहने वाला सफल बिजनेसमैन था। काम, मीटिंग्स, कॉल्स, उसकी जिंदगी मानो कैलेंडर की गुलाम बन गई थी। सबको वह समय देता था, कस्टमर, क्लाइंट, दोस्त, जान पहचान वाले। बस एक इंसान था जिसे वह हमेशा कह देता, अभी नहीं, बाद में बात करूंगा। वह इंसान था उसका बूढ़ा पिता यूसुफ। कभी कभी सुबह की पहली चाय में भी इंतजार की खुशबू घुली होती है। यूसुफ हर रोज की तरह अपने बेटे अरमान का इंतजार करते हैं, और उधर अरमान एक ऐसी दुनिया में उलझा है जहां काम की आवाज अक्सर घर की आवाज को दबा देती है। पिता की एक पुकार और बेटे का एक लेटर डैड, बस कहानी यहीं से बदलने लगती है। कभी चाय ठंडी हो जाती है, कभी बातें, और यूसुफ की वो चाय अरमान की व्यस्तता के आगे हार मान लेती है। डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेटें रखी थीं, एक पिता की मोहब्बत की, एक बेटे के वक़्त की, और हर दिन पिता की प्लेट ही खाली रह जाती है। बालकनी की हवा जानती थी उस खाली कुर्सी का दर्द। वो अखबार जो यूसुफ सिर्फ बेटे को दिखाना चाहते थे, आज भी उसी मुड़ी जगह से खुलता है जहां अरमान का इंटरव्यू छपा था। एक मिस्ड वीडियो कॉल कभी कभी रिश्तों के टूटने का पहला संकेत होता है। यूसुफ कॉल करते रहे और अरमान लेटर कहता रहा। रात देर में अरमान हंसता था और यूसुफ दरवाजे के पीछे धीमी मुस्कान के साथ सुनते थे। जिंदगी कितनी अजीब है, कभी अपने बच्चे की हंसी ही पूरी दुनिया लगती है। दिन गुजरते गए, दूरी बढ़ती गई, बातें कम, खामोशियां ज्यादा। यूसुफ की चाल धीमी हो गई थी, लेकिन इंतजार अब भी उतना ही तेज था। अरमान आगे बढ़ रहा था, कैरियर, सर्कल, नाम, बस पीछे छूट रहा था एक बूढ़ा दिल जो सिर्फ उसके लिए धड़कता था। एक हल्की सी टीस कभी कभी सारी दुनिया को चुप करा देती है, पर अरमान की दुनिया में उस टीस के लिए भी जगह नहीं थी। एक दिन अरमान ऑफिस में था जब उसे फोन आया, आपके पिता की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आइए। वह हॉस्पिटल भागा। पिता बेड पर लेटे थे, कमजोर लेकिन मुस्कुरा रहे थे। तुम आए, शुक्र है। अरमान फूट पड़ा, डैड माफ कर दीजिए, मैं हमेशा बिजी रहा, आपको वक्त नहीं दे पाया। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, तुमने वो किया जो तुम्हें जरूरी लगा। मैंने भी तो तुम्हें बचपन में कई बार रोता छोड़कर ड्यूटी पकड़ी थी। वक्त तो हम सब उधार ही लेते हैं। अरमान की आंखें भर आईं। यूसुफ धीमी आवाज में बोले, बस एक बात कहना चाहता हूं, समय सबसे बड़ा कर्ज है बेटा, जो हम देते नहीं वो किसी दिन हमसे ले लिया जाता है। यही कहते हुए पिता की उंगलियां ढीली पड़ने लगी, उनकी सांस हल्की होती चली गई, और कुछ पल बाद कमरा सन्नाटे में डूब गया। अब अरमान के पास समय था, बहुत सारा समय, लेकिन उसे देने वाला इंसान नहीं रहा। उसके बाद अरमान पिता के कमरे में गया। अलमारी के ऊपर एक पुरानी डायरी थी जिस पर लिखा था, अरमान के लिए, वक़्त की जमा पूंजी। डायरी खोलते ही उसके हाथ कांप गए। हर पन्ने में लिखा था, आज अरमान को चलना सिखाया, आज अरमान ने पहली बार पापा कहा, आज अरमान को डर लगा, मैंने उसे गोद में सुला लिया, आज अरमान उदास था, मैं उसके साथ बैठा रहा। हर पन्ना पिता द्वारा अपने बच्चे को दिया गया वक़्त जिसे वो कभी कर्ज नहीं समझे, बस प्यार माना, क्योंकि आज उसे समझ आया, माता पिता रिश्ते नहीं, वक़्त उधार देते हैं, और एक दिन ये वक़्त लौटाना ही पड़ता है, चाहे आंसुओं में या यादों में, पर लौटाना पड़ता है। अरमान फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ चुका था कि वह कर्ज चुका नहीं सकता, पर आगे किसी और पर वही कर्ज नहीं चढ़ने देगा। उस दिन के बाद उसने एक आदत पक्की कर ली, हर शाम 1 घंटा सिर्फ अपनों के नाम। कोई बिजनेस कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई बहाना नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।